शिमला में एक दुल्हन और दो दूल्हों की अनोखी शादी। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शादी पर दी प्रतिक्रिया। कहा, शादी ट्रांसगिरी क्षेत्र की परंपरा का हिस्सा है। धर्मशाला में सूखाहार मध्यम सिंचाई परियोजना को मिली मंजूरी। 3 विधानसभाओं की जनता को मिलेगा सीधा लाभ। शिमला में बेरोजगारों ने मोर्चा खोलने का किया ऐलान। सरकार की जॉब ट्रेनिंग योजना पर भड़के बेरोजगार। शिमला में कामगार कल्याण बोर्ड में भ्रष्टाचार। 38 लोग फर्जी तरीके से श्रमिकों को मिलने वाले ले रहे लाभ। बिलासपुर में एशियाई मेंस अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप आयोजित। वॉलीबॉल चैंपियनशिप में शब्द गौतम ने जीता मेडल बेस्ट लिव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिलाई क्षेत्र के ट्रांसगिरी इलाके से एक अनोखी शादी का मामला सामने आया है, जिसमें एक ही दुल्हन की 2 दूल्हों से शादी करवाई गई है। ये शादी कुछ दिन पहले हुई। इसकी चर्चा अभी भी खूब सुर्खियां बटोर रही है। इस परंपरा को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भी प्रतिक्रिया दी है, जो कि खुद भी जिला सिरमौर से संबंध रखते हैं। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि ट्रांसगिरी क्षेत्र में इस तरह की जोड़ीदारी शादी लोकल रिवाज का हिस्सा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य परिवार की जमीन का बंटवारा रोकना होता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि आमतौर पर ऐसी शादियों में एक ही दुल्हा जाता है, लेकिन इस मामले में दोनों दूल्हों की उपस्थिति इसे विशेष बनाती है। इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि ऐसी शादियां अब बहुत कम होती हैं, लेकिन इस बार ट्रांसगिरी में फिर से ऐसी शादी देखने को मिली है। ट्रांसगिरी क्षेत्र की परंपराएं हमेशा से अलग रही हैं। यहाँ शादी, मृत्यु जैसे कार्यक्रमों में सामुदायिक सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक दुल्हन और 2 दूल्हे वाली जो आजकल सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रही है, वो बाहर वाले क्षेत्र के लिए तो एक नई बात हो सकती है, मगर हमारे जो ट्रांसगिरी क्षेत्र है, क्योंकि हमारे ट्रांसगिरी क्षेत्र में ट्राइबल ट्रेड्स है और इसीलिए इस क्षेत्र को ट्राइबल जो है, हाटी क्षेत्र को ट्राइबल डिक्लेयर किया गया। क्योंकि जो ट्राइबल ट्रेड्स है, जो हमारे लोकल कस्टम्स है, उसमें जो है ये पॉलीएंड्री बोलते हैं इसको। पॉलीएंड्री मतलब एक वाइफ के 2 हस्बैंड होना, 3 हस्बैंड होना, ये ट्राइबल ट्रेड्स है। और ये ट्रांसगिरी क्षेत्र में नहीं, मतलब ट्राइबल एरिया जो किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, या और जगह भी ये ट्राइबल ट्रेड्स रहे हैं। वैसे तो ये चीज़ें बहुत कम हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है, मगर जो पिछली जनरेशन थी उसमें तो लगभग हर फैमिलीज में हुआ करता था। और उसके पीछे सोच ये होती थी कि भाई फैमिली की जो ज़मीन है उसका बंटवारा ना हो। अगर एक भाई की 2 भाई की 2 वाइफ्स होगी तो 2 अलग अलग फैमिलीज बनेगी और वो लैंड का, हाउस का डिवीजन होगा। मगर इसलिए एक होता था कि 2 भाइयों की शादी हो जाती। अब हुआ इसमें ये हुआ कि ज़्यादा, क्योंकि अमूमन जब ये जोड़ीदारा में शादी होती थी तो दुल्हन को लेने, दुल्हन के साथ बारात में और दुल्हन को लेने जो है वो एक ही दूल्हा जाएगा। अब ये शायद मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, इसमें ये दोनों दूल्हे गए तो इसलिए वो इसमें चर्चा का विषय बना। मगर ये 219 करोड़ की लागत से प्रस्तावित सूखाहार मध्यम सिंचाई परियोजना को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति से स्वीकृति मिल गई है और इसका कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इसके लिए बजट भी मंजूर हो चुका है। बता दें कि इस परियोजना के बनने से देहरा, ज्वाली, शाहपुर 3 विधानसभाओं की जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा। वहीं जिला कांगड़ा की विधानसभा जवाली के अंतर्गत गजखड्ड पर 86.34 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण भी हो रहा है। पुल के निर्माण से नगरोटा सूरियां से जलवाली के बीच की दूरी 10 किलोमीटर कम हो जाएगी। वहीं प्रदेश के पशुपालन और कृषि मंत्री प्रोफेसर चौधरी चंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। सूखाहार मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2015 में सिंचाई के लिए 153.06 करोड़ रुपए का प्रारूप तैयार करके केंद्रीय जल आयोग को मंजूरी के लिए भेजा था। सूखाहार मध्यम सिंचाई परियोजना से विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली 5 पंचायतों के 45 गांवों की भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। जिनमें सूखाहार स्कीम बड़े दिनों से जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट और भारतीय जनता पार्टी ने लेश मात्र काम इसमें किया। जब जयराम ठाकुर की सरकार थी तो एक पत्र भारत सरकार ने निकाला कि प्रेजेंट प्राइस के ऊपर ये आपका प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है। इसकी रिवाइज्ड लिस्ट बना करके जो है, रिवाइज्ड एस्टिमेट बनाकर
और उन्होंने 15 महीने में एक चिट्ठी का जवाब नहीं। जब मैं दोबारा मंत्री बना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, मैंने सारे सर्टिफिकेट इकट्ठे किए और आज मुझे खुशी हुई कि हम इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार में सेंट्रल वाटर कमीशन में इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का काम कर रहे हैं। उधर अनुबंध आधार पर नौकरियों को खत्म कर ट्रेनिंग के तौर पर नई भर्तियां करने के सरकार के फैसले के खिलाफ बेरोजगारों ने मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। सरकारी नौकरी की तैयारियों में लगे बेरोजगारों ने ट्रेनिंग योजना को बेरोजगारों के साथ भद्दा मजाक बताया है और कहा है कि अगर सरकार ने योजना को 7 दिन के भीतर वापस नहीं लिया तो बेरोजगार सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं शिमला पुस्तकालय में परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बेरोजगारों का कहना है कि पिछले 2.5 साल में कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में नाम मात्र के सरकारी नौकरियां दी हैं और अब ट्रेनिंग आधार पर भर्तियां करने की सरकार ने अधिसूचना निकाली है, जिसका साफ मतलब है कि सरकार नौकरियां देना ही नहीं चाहती है। बेरोजगारों ने मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। जब से सरकार की तरफ से ट्रेनिंग योजना को लेकर नोटिफिकेशन जो निकाला गया है, उस पर कहीं न कहीं छात्रों की तरफ से, बेरोजगारों की तरफ से अपनी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इस नोटिफिकेशन को जो है, इस जो योजना है उसे वापस लेना पड़ेगा। दिनों के अंदर पूरे हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने सभी जो हमारे लेबर वेलफेयर ऑफिसर हैं उनको दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं किनकी हिम परिवार पोर्टल के माध्यम से ई-केवाईसी की जाए ताकि पात्र व्यक्ति को जो है लाभ मिले और अपात्र व्यक्ति को जो है वो बाहर किया जा सके। आपके ध्यान में मैं कुछ और डाटा भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और बड़ी हैरानी की बात है 2021-22 में भाजपा सरकार के राज में भाजपा सरकार ने रिपीट करने के लिए गलत लोगों को जो है हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से 21-22 में 70,894 लोगों को रजिस्टर्ड कर दिया गया, जिसमें सबसे अधिक मंडी जिला 15,094 लोग रजिस्टर्ड हो गए। हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में फर्जी तरीके से श्रमिकों को मिलने वाले लाभ ले रहे 38 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और यह जानकारी आज राज्य सचिवालय शिमला में बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने एक पत्रकार वार्ता में दी है। उन्होंने बताया कि बोर्ड द्वारा ई-केवाईसी की मुहिम जो है चलाई गई है, जिसमें संदेह होने पर यह 38 मामले सामने आए हैं। इनमें से 9 लोगों में जो है आवास और मैटरनिटी योजनाओं के 9 लाख से अधिक के लाभ लिए गए हैं, जबकि बाकी ने जो है विभिन्न लाभों के लिए बोर्ड में आवेदन किए। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 38 लोगों में सभी आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, जिनमें बिजनेसमैन, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक जैसे लोग शामिल हैं। इन 38 लोगों के खिलाफ बड़सर, हमीरपुर और भोरंज थाने में शिकायत की गई है। और इसके साथ ही बोर्ड द्वारा अब अभी रजिस्टर्ड मजदूरों की ई-केवाईसी करवाई जा रही है, जिसमें यह जाँच की जा रही है कि कहीं कोई गलत तरीके से मजदूरों को दिए जाने वाले लाभ को लिए जो है रजिस्टर ना हो। पतल पर 38 फॉर्मों का निरीक्षण किया और 36 के 38 झूठे पाए गए। और ये 38, ये भी मैं कहना चाहूंगा साथ में आपको कि हमारे लेबर वेलफेयर ऑफिसर हमीरपुर और हमारे हेड ऑफिस के एसओ विनय शर्मा जी की ड्यूटी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हमने उनको दी थी। और उसमें 3 दिन इन लोगों ने धरातल पर जाकर काम किया और 36 लोगों के साथ ये मिले। और जब 36 लोगों से ये मिले तो 38 के 38 जो लोग हैं ये फ्रॉड पाए गए हैं। और इनकी कंप्लेंट बड़सर थाने में, भोरंज थाने में और हमीरपुर थाने में
और सुजानपुर थाने में हो चुकी है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इनमें से 9 लोग जो हैं वो हमारे डिपार्टमेंट से लाभ भी ले चुके हैं। फर्जी तरीके से 38 लोग जो है इसका लाभ ले रहे हैं, जिसमें कि अब ये पत्रकार वार्ता में जो है अध्यक्ष ने जानकारी साझा की है। साथ ही ये भी अब अभियान के माध्यम से ये भी समझने की कोशिश की जा रही है, जांच की जा रही है कि कहीं कोई और गलत तरीके से जो है मज़दूरों को दिए जाने वाले लाभ के लिए रजिस्टर तो नहीं है। उसको लेकर प्रक्रिया सुचारू रूप से जांच की जा रही है। 38 लोगों के खिलाफ जो है शिकायत भी जो है की गई है। 38 लोगों के खिलाफ बड़सर, हमीरपुर और भोरंज थाने में इसकी शिकायत की गई है। जबकि बता दें कि संदेह होने पर यह मामला सामने निकल कर आया है। 9 लोगों ने आवास और मैटरनिटी योजनाओं के लिए विभिन्न लाभों के लिए बोर्ड में आवेदन किए हैं। थाईलैंड में आयोजित एशियाई मेंस अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में बेस्ट लिबरो का खिताब जीतकर भारतीय टीम को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले उपमंडल झंडूता के बरंठी निवासी शब्द गौतम का बरठी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया है, जहां रेस्ट हाउस में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि समारोह में बड़ी संख्या में लोग शब्द से मिलने और जो है उनकी उपलब्धि पर बधाई देने पहुंचे। 17 वर्षीय शब्द ने जापान के खिलाफ ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में 3-2 की शानदार जीत में अपनी रक्षात्मक क्षमता और त्वरित रिफ्लेक्स से सभी को प्रभावित किया था। इस समारोह में ग्राम पंचायत बरठी के प्रधान ने शब्द का विशेष सम्मान किया और उनकी उपलब्धि को गांव, प्रदेश और पूरे देश के लिए गर्व का क्षण बताया है। वहीं शब्द ने इस दौरान अपने कोच अजय झांगरा, परिवार और साथी खिलाड़ियों को अपनी सफलता का श्रेय दिया है। उन्होंने कहा कि बरठी के लोगों का यह प्यार और सम्मान मेरे लिए अनमोल है। यह मेडल और बेस्ट लिबरो का खिताब मैं अपने गांव को समर्पित करता हूं। तो तस्वीरें स्क्रीन पर आपके, जहां पर एशियाई मेंस अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में जो है चैंपियनशिप में खिताब जीतकर, गोल्ड मेडल जीतकर जो है आए शब्द गौतम, जो कि गांव पहुंचने पर उनका सम्मान किया गया। और सम्मान में उन्होंने जो बताया कि ब्रॉन्ज मेडल के साथ में उन्होंने 3-2 की शानदार जीत के साथ में 17 वर्षीय शब्द ने जापान के खिलाफ ये रक्षात्मक क्षमता और त्वरित रिफ्लेक्स से सभी को प्रभावित किया था। बरठी के प्रधान और उप प्रधान ने शब्द का विशेष सम्मान किया और उनकी उपलब्धि को गांव, प्रदेश और पूरे देश के लिए गर्व का क्षण बताया। वहीं शब्द ने इस दौरान अपने कोच अजय झांगरा, परिवार और साथी खिलाड़ियों को अपनी सफलता का श्रेय दिया। शब्द गौतम है, मैं बरठी का रहने वाला हूँ। मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मस्तवाना शाही में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मेरे को वहाँ पे 2 साल हो चुके हैं। वहाँ पे मेरे कोच साहब यादविंदर सर हैं, जो अमृतसर के रहने वाले हैं, और वो हमें उधर ट्रेनिंग करवाते हैं। फिर सबसे पहले हमारे ट्रायल बेंगलोर में हुए, उसके बाद 24 पूरे इंडिया के 24 लड़कों का कैंप में सिलेक्शन हुई। फिर 10 दिन का हमारा कैंप लगा। फिर 10 दिन के बाद हमारी टीम 12 लड़के सिलेक्ट हो गए, थाईलैंड गए। थाईलैंड में 10 दिन की हमारी चैंपियनशिप थी, उसमें हमारा ब्रॉन्ज मेडल रहा। हमने हार्ड लाइन के मैच में जापान को 3-2 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता और मेरे को बेस्ट लिबरो का खिताब भी मिला। मैं इसके लिए अपने माता पिता, दादाजी, अपने कोच साहब सभी का धन्यवाद करता हूँ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।